नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे ईवीएस में और पूरा टॉपिक आपको पढ़ाएंगे राजस्थान के लोक देवता। ठीक है, राजस्थान के लोक देवता हम आपको पढ़ाएंगे। एक विशेष सूचना आपको यह है कि आपके जो रीट लेवल 1 में राजस्थान जी के मुख्य परीक्षा में भी अगर आप बात करोगे तो लोक देवियाँ नहीं है। लोक देवियों का कोई भी अलग से अध्याय नहीं है हमारे सिलेबस में, ना ही रीट पात्रता में है, ना ही रीट मुख्य परीक्षा में। केवल लोक देवताओं का अध्याय है, ध्यान रखें। तो अगर लोक देवियों से प्रश्न पूछा जाएगा तो या तो कोई राजवंश से संबंधित पूछा जाएगा या फिर किसी मंदिर को लेकर के, लेकिन स्पेशली आपको लोक देवियों से संबंधित कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लोक देवियाँ हम पढ़ा देंगे कभी लास्ट में। ठीक है भाई, लेकिन पात्रता में कुछ भी नहीं है ऐसा, मेंस के लिए बात कर रहा हूँ मैं। तो लोक देवताओं की बात करेंगे, ये हमारा रीट पात्रता पर्यावरण के अंदर है। आप लोग पूरा क्लास को लास्ट तक देखेंगे और मैं इस पूरी एक ही क्लास में आपको पूरे लोक देवताओं के पूरा निचोड़ आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्लास को लाइक ज़रूर करेंगे, अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। लोक देवता किसे कहते हैं? ऐसे व्यक्ति जो साधारण समाज में जन्म लेकर के अपने कार्यों की बदौलत पूजे जाते हैं, उसको हम लोक देवता कहते हैं। आप भी जानते हो महापुरुष बनते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पंचपीरों की, यानी पीर आप लोगों ने सुना होगा, पीर किसे कहते हैं? तो ऐसे लोक देवता जो सभी धर्मों में पूजे जाते हैं। ठीक है, सार्वभौमिक संप्रदाय का के अनुयायी जो लोग होते हैं, जिन लोक देवताओं को की पूजा करते हैं, वो पंचपीर कहलाते हैं। तो अब हमारे राजस्थान में 5 पीर हैं। उन 5 पीरों के नाम आपको याद रखना है, प्रश्न यहाँ से कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 5 पीरों में आपको एक ट्रिक याद रखनी है। राह में गोपाल मिलेंगे। देखो, राह से बन गया रामदेव जी, है से बन गया हड़बू जी, मैं से बन गया मेहा मांगलिया जी, गोपाल से बन गया गोगा जी और पा से बन गया पाऊ जी। तो ये 5 पीर है, ध्यान रखना। तेजा जी नहीं है इसके अंदर, तेजा जी पंच पीरों में शामिल नहीं है भाई। ठीक है, रामदेव जी, हड़बू जी, मेहा मांगलिया जी, गोगा जी और पाबू जी ये पंचपीरों में आते हैं, अच्छे से याद रखना। अब हम पढ़ते हैं हमारे एक एक लोक देवता के परिचय के बारे में। थोड़ा सा दिल थाम के बैठेंगे, क्लास थोड़ा लंबा होगा, लगभग 40-50 मिनट का, तो पूरा आपको निचोड़ मिल जाएगा, 1 घंटे तक भी जा सकता है क्लास। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म विक्रम संमत 1405 ईस्वी में हुआ था, यानी 1409 ईस्वी के अंतर, 1405 विक्रम संमत और ईस्वी पूछे तो 1409। इनका जन्म स्थान है उंडू कश्मीर बाड़मेर, ध्यान रखना, उंडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ। इनके पिता का नाम अजमल दे, माता का नाम मैना दे, पत्नी का नाम नेतल दे। इनकी बहन कौन थी? सुगनाबाई थी। और लाछा गुजरी की गायों, लाछा जो थी इनकी बहन ही थी। धर्म की पत्नी थी, धर्म की बहन कौन थी? इनकी डालीबाई। देखिए यहाँ पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इनकी बहन का नाम, जो सगी बहन थी उसका नाम था सुगनाबाई, और डालीबाई को इन्होंने अपनी धर्म की बहन बनाया था। इनके भाई का नाम था बीरमदेव, जो बलराम का अवतार माने जाते हैं। इनके गुरु थे बालीनाथ, और बालीनाथ की गुफा है मशहूरिया की पहाड़ी जोधपुर में। इनकी सवारी या इनका वाहन, ध्यान रखना, लीला घोड़ा है, जिसको हम रेवंत के नाम से जानते हैं। रामदेव जी का जो घोड़ा है उसको रेवंत के नाम से जाना जाता है। हर लोक देवता की सवारी याद रखना, उसका वाहन क्या है? कृष्ण का अवतार इनको माना जाता है। इनकी जाति राजपूत थी और इनका गोत्र क्या था? तंवर था, और ये अर्जुन वंशीय थे। ये तो थी इनकी सामान्य परिचय। अब इनके कार्यों के बारे में देखिए। इनको हम उपनाम देखिए, इनको सांप्रदायिक सद्भावना के लोक देवता कहते हैं। रामसा पीर, पीरों के पीर और कुष्ठ रोग निवारक लोक देवता के नाम से जाना जाता है रामदेव जी को। ये भारत के सबसे बड़े लोक देवता माने जाते हैं। कौन? रामदेव जी। इनके सहयोगी थे रत्ना राय का, लक्की बंजारा और हरजी भाटी, इनके दोस्त थे। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता रामदेव जी थे, जो एक पोइटर थे, यानी कवि थे, और इन्होंने 2 ग्रंथ भी लिखे। एक ग्रंथ का नाम था 24 वाणिया ग्रंथ और दूसरे का नाम था बाबारी पर्ची। इन्होंने कावड़िया पंथ की स्थापना की थी, और कावड़िया पंथ के लोग 13 तारी नृत्य करते हैं रामदेव जी के मेले में, ध्यान रखना। इन्होंने भैरव राक्षस का वध किया था। ये शुद्धि आंदोलन के जनक माने जाते हैं। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। शुद्धि आंदोलन के जनक कौन है? रामदेव जी, ध्यान रखना।
और राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक कौन है? संत धन्ना जी महाराज। दोनों में अंतर है। रामदेव जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। रामदेव जी के पगल्ले पूजे जाते हैं। पद चिन्ह जो होते हैं ना, इनका कोई मूर्ति नहीं होता, इनके पगल्ले पूजे जाते हैं। इन्होंने अपनी बहन सुगना का विवाह पुंगल के शासक विजय सिंह के साथ किया और पोकरण दहेज में दिया तथा रूणीचा की स्थापना की। रूणीचा जैसलमेर में है, जहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है साथियों, ध्यान रखेंगे। इनका मेला भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से भाद्रपद शुक्ला 11 तक लगता है और यह मेला मारवाड़ का कुंभ कहलाता है, ध्यान रखेंगे। इनकी प्रमुख शब्दावली आपको याद रखनी है, जहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। देखिएगा, इनकी पचरंगी ध्वजा को हम नेजा कहते हैं, इनके भक्तों को हम रिखिया कहते हैं। रामदेव जी के गीत ब्यावले कहलाते हैं। रामदेव जी के कपड़े के जो घोड़े हैं उनको घोड़ले कहा जाता है। इनके धागे हैं वो पात्री कहलाते हैं। रात्रि के जागरण को जंबा जागरण कहते हैं। इनकी पैदल यात्रा को हम जातरू कहते हैं। जो पैदल यात्री होते हैं उनको जातरू कहा जाता है। इनमें जो कसम खाई जाती है, सौगंध खाई जाती है, उसको आण कहते हैं। छोटा मंदिर कहाँ पर? इनका छोटा मंदिर जो है वो कदम्ब के वृक्ष के नीचे मिलता है, जिसको थान के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी का मेला रूणीचा जैसलमेर में लगता है, जिसे राजस्थान का रामदेवरा कहते हैं। राजस्थान का ये सबसे बड़ा रामदेवरा है, ध्यान रखना भाई, है ना। अब देखिए, रामदेव जी के प्रमुख पूजा स्थल कौन कौन से हैं? आपको 5 जगह याद रखनी है। एक तो है खूंडियास अजमेर में, जो राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहलाता है। दूसरा है सुरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी। तीसरा है बाराटिया पाली में। और चौथा है कांठोती नागौर में। और 5वां है जूनागढ़ गुजरात में। भारत का ये छोटा रामदेवरा कहलाता है जूनागढ़ गुजरात। ये जूनागढ़ गुजरात में है एक स्थान का नाम। वैसे जूनागढ़ बीकानेर में है राजस्थान की बात करें तो, लेकिन जूनागढ़ गुजरात में भी है एक। ओके भाई, अगले हमारे लोक देवता आते हैं साथियों गोगा जी। गोगा जी का जन्म विक्रम संवत 1003 में हुआ ददेरबा चूरू गांव के अंदर। ददेरबा नामक गांव है जो चूरू जिले में पड़ता है। इनके पिता का नाम जेवर सिंह, माता का नाम बाछल दे था। आप लोग इनके नोट्स बना लीजिए भाई, सबके सब नोट्स बना लीजिए, अच्छी चीज़ है ये। इनकी पत्नी का नाम था सुरियल, ठीक है, इनकी पत्नी का नाम सुरियल था, जो उत्तर प्रदेश के कजरीवन की पुत्री थी। इनकी दूसरी पत्नी का नाम था, ठीक है, कैमल दे, जो जोधपुर की रहने वाली थी। इनके कुल 47 पुत्र हुए थे। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था। इनकी जाति राजपूत थी और इनका वंश चौहान था। ये चौहान वंश के थे गोगा जी। इनके गीत छावली कहलाते हैं और इनके पुजारी को चायल कहते हैं। अच्छे से याद रखते जाओ। इनका थान खेजड़ी के वृक्ष के नीचे मिलता है। इनकी ध्वजा सफ़ेद रंग की होती है। इनके मौसेरे भाई का नाम अर्जन तथा सर्जन था। इनका प्रतीक चिन्ह याद रखेंगे, पत्थर की मूर्ति पर सांप अंकित होता है। गोगा जी की जो पत्थर की मूर्ति उस पर सांप अंकित होता है। गोगा जी को गौरक्षक देवता, सांपों के देवता, साक्षात देवता और जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने महमूद गजनबी के साथ युद्ध किया था। गोगा जी ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने महमूद गजनबी के साथ युद्ध किया और युद्ध करते करते वीरगति को प्राप्त हुए। गोगा जी का जन्म गोरखनाथ के द्वारा दिए गए गोगल फल से हुआ था। गोगा जी ने सांपों के देवता तक्षक से युद्ध किया और तक्षक को पराजित भी किया। अब आपको याद रखेंगे, जब गोगा जी की हत्या हुई महमूद गजनबी के साथ युद्ध में, तो उनका जो सिर था वो ददेरबा चूरू में जाकर के गिरा, तो उसको बोलते हैं शीर्षमेढ़ी। शीश जाकर के कहाँ गिरा? ददेरबा चूरू में, तो वहाँ शीर्षमेढ़ी कहलाया। और इनका धड़ गिरा था हनुमानगढ़, ठीक है, नौहर हनुमानगढ़ में, तो उसको हम धुरबेड़ी के नाम से जानते हैं। गोगा जी तथा महमूद गजनबी के मध्य में युद्ध का वर्णन कवि मेह ने अपने ग्रंथ राव साल ग्रंथ में किया है। ध्यान रखना, किसने किया है? कवि मेह थे। मेह नामक एक कवि थे जिन्होंने अपने ग्रंथ राव साल में किया है इन दोनों के युद्ध का वर्णन, गोगा जी और महमूद गजनबी का। गोगा जी के मंदिर पर बिस्मिल्लाह अंकित है, जो अरबी भाषा में लिखा हुआ है, जिसका अर्थ होता है शुभ होना। गोगा जी के मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, परंतु इस मंदिर का आधुनिक निर्माण बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने करवाया था।
गोगा जी की ओल्डी याद रखना कहाँ पर है, सांचौर में। ध्यान रखना भाई, कहाँ पर है, सांचौर में। अब नया जिला कौन सा बन गया, सांचौर बन गया, जिसका निर्माण राजा राम कुमार ने करवाया था। और ओल्डी क्या चीज़ होती है, ये एक कच्चा मंदिर होता है, यानी गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी का कच्चा मंदिर सांचौर में है। गोगा जी के मंदिर की आकृति मकबरा नुमा होती है। गोगा जी के घोड़ा का नाम आपको याद रखना है, गोगा बप्पा है भाई। राजस्थान से बाहर गोगा जी की मान्यता हरियाणा, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में भी लोकप्रिय है। गोगा जी का मेला गोगा नवमी को लगता है, कब, भाद्रपद शुक्ल नवमी को गोगा नवमी कहते हैं। इनके प्रमुख वाद्य यंत्र ध्यान रखना, डेरू है इनका वाद्य यंत्र। रेवाड़ी जाति के लोग इन्हें गोगाजी महाराज कहते हैं। इनके मंदिर का पुजारी 11 महीने तक मुसलमान होता है, जिसको कयाम खानी के नाम से जानते हैं भाई। 11 महीने तक पूजा कौन करता है इनकी मंदिर में, मुसलमान जाति के लोग करते हैं, मुसलमान धर्म के, जिसको हम कयाम खानी कहते हैं। और 1 महीने तक हिंदू करता है, जिसको मेघवाल जाति के होते हैं वो हिंदू। अगले हमारे लोक देवता है पाबूजी महाराज। इनका जन्म विक्रम संवत 1296 में हुआ था, कोलूमंड फलोदी में। कहाँ पर हुआ था, कोलूमंड फलोदी कर लीजिए भाई, मैं अपडेट कर रहा हूँ साथ साथ, बस इतना ही बदलाव आएगा, इनमें ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। इनके पिता का नाम धांधल जी था, माता का नाम कमला दे और पत्नी का नाम फूलन दे, और इसको वो प्यार से सुप्यार दे बुलाते थे। ये अमरकोट पाकिस्तान के राजा सूरजमल सोडा की पुत्री थी। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको फूलन देवी मिलेगा, सुप्यार देवी मिलेगा। तो फूलन देवी उनका वास्तविक नाम था, प्यार से उनको सुप्यार दे बुलाते थे, है ना। इनका मेला चैत्र अमावस्या को लगता है। इनकी सवारी, इनका वाहन क्या है, केसर कालमी घोड़ी है। पाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी। इनको लक्ष्मण के अवतार माना जाता है। हरमल, डामा और चांदा इनके दोस्त थे। इनके उपनाम आप याद रखो, हाड़ फाड़ के देवता किसे कहेंगे, पाबूजी को। प्लेग रोग निवारक देवता पाबूजी को कहेंगे। गौरक्षक देवता पाबूजी के कहेंगे। इनकी जाति राजपूत थी और इनका वंश क्या था, राठौड़ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। पाबूजी ने देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हुए, है ना, गायों की रक्षा करते हुए जोधपुर नामक स्थान पर अपने बहनोई जिंद्राब खींची के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ये जिंद्राब खींची कौन था, पाबूजी के जीजाजी थे, बहनोई थे ये। तो जिंद्राब खींची ने देवल चारणी की गायों का अपहरण कर लिया। ठीक है, तो उन गायों की रक्षा करते हुए पाबूजी वीरगति को प्राप्त हुए थे, युद्ध लड़ते लड़ते अपने बहनोई से। पाबूजी की जीवनी आसिया मोड़जी द्वारा रचित ग्रंथ पाबू प्रकाश में लिख मिलती है। अब ध्यान रखना, पाबू प्रकाश ग्रंथ किसका है, पाबूजी का। किसने लिखा, आसिया मोड़जी ने लिखा। पाबूजी थोरी जाति के आराध्य देवता कहलाते हैं। सभी लोक देवताओं में पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। अब क्वेश्चन बना है, पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय मानी जाती है, इंपॉर्टेंट है। पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऊंट पालक, पाबूजी सबसे पहले राजस्थान में ऊंट लेके आए थे। ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है, पाबूजी को जाता है। तो ऊंट पालक जो है रायका या रेवाड़ी जाति के लोग पाबूजी को अपना आराध्य देवता मानते हैं। और ऊंट में एक बीमारी फैलती है, सर्रा। उस सर्रा नामक रोग के निवारण के कारण इसको रायका जाति के लोग भी अपना देवता मानते हैं। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को जाता है, इसलिए इनको ऊंटों का देवता कहते हैं। इनके मेले में थाली नृत्य किया जाता है भाई। कौन सा नृत्य, थाली नृत्य। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करेंगे एक एक पॉइंट को। हड़बोजी का जन्म हुआ था साथियों, हड़बोजी आ चुके हैं अब। इनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था, बुंडेल गांव नागौर में। इनके पिता का नाम मेहा जी सांखला। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी जो लोक देवता है उनके मौसेरे भाई थे हड़बोजी। ये राव जोधा के समकालीन लोक देवता थे। ठीक है भाई। इनकी जाति राजपूत थी। इनका गोत्र शांखला वंश था, गोत्र शांखला था। और इनकी जो सवारी है ना, इनकी सवारी क्या है, सियार। ठीक है भाई। राव जोधा जो जोधपुर के शासक थे, उन्होंने हड़बोजी को वेंगटी क्षेत्र बैलगाड़ी भेंट में की थी। वेंगटी क्षेत्र भी दिया और एक बैलगाड़ी भी दी थी।
इस बैलगाड़ी से अपंग गायों को चारा लाते थे। इनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ये क्वेश्चन अच्छा बनेगा कि बैलगाड़ी की पूजा किस लोक देवता के रूप में की जाती है, तो हड़बोजी महाराज। इनका मेला भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी को लगता है। इनके उपनाम याद रखना, इनको गायों के सेवक कहा जाता है। शकुन शास्त्र के ज्ञाता, इंपॉर्टेंट है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता कौन से लोक देवता हैं? हड़बोजी महाराज है। अब हमारे आते हैं मेहा मांगलियाजी महाराज। ठीक है, इनका जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ। जन्म स्थान है बापनी। ये बापनी भी फलौदी में पड़ता है भाई, जोधपुर में नहीं आएगा, फलौदी में आएगा। ठीक है, और यहीं पर इनकी पूजा की जाती है। ये रावचूड़ा के समकालीन लोक देवता थे। रावचूड़ा जोधपुर मारवाड़ के राजा थे, उस समय पर ये थे। इनके पिता का नाम था गोपाल राव सांखला। इनकी जाति राजपूत थी और इनका गोत्र भी सांखला था। इनकी सवारी क्या है साथियों? इनका वाहन है किरण कावरा। ध्यान रखना, किरण कावरा इनके घोड़े का नाम था। इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, जिसको मेहाष्टमी के नाम से जानते हैं। मेहाजी के पुजारी की वंश वृद्धि कभी नहीं होती। नोट याद रखना, कर्नल जेम्स टोड ने मेहाजी का गोत्र पवार बताया है। ठीक है, आगे बात करते हैं अन्य लोक देवताओं में। नेक्स्ट आते हैं हमारे मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी का जन्म विक्रम संवत 1415 ईस्वी में हुआ। अगर आपसे ईस्वी पूछे तो 1358 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान है तिलवाड़ा, बालोत्रा में आएगा भी ये साथियों। किस में आएगा? बालोत्रा, बाड़मेर नहीं होगा, बालोत्रा कर लीजिए 50 जिलों के अनुसार। इनके पिता का नाम रावतीड़ा, माता का नाम जीणा दे, पत्नी का नाम रूपा दे और इनके गुरु का नाम था उगमासी भाटी। ठीक है, इनके उपनाम याद रखना, इनको त्राता के नाम से जानते हैं, सिद्ध लोक देवता कहते हैं और मालानी का धनी भी कहते हैं। किसको? मल्लीनाथ जी को। ओके, 1378 में मल्लीनाथ जी ने दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक तथा मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को पराजित किया था। 1394 में रावचूड़ा को मंडोर विजय में इन्होंने सहायता की थी। मंडोर में जो युद्ध हुआ था 1394 में, रावचूड़ा का सहयोग किया था मल्लीनाथ जी ने। 1399 में कुंडा पंथ की स्थापना की थी। याद रखना, कुंडा पंथ की स्थापना किसने की? मल्लीनाथ जी ने। मारवाड़ के क्षेत्र में इन्हें चेचक तथा बोधरी निवारक देवता के रूप में जाना जाता है। इनकी स्मृति में चैत्र कृष्ण 11 से लेकर के चैत्र शुक्ल 11 तक तिलवाड़ा बालोत्रा में मल्लीनाथ पशु मेला लगता है। जहाँ जहाँ पे बाड़मेर मिले, तिलवाड़ा बालोत्रा में चला गया भाई। अब यह राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है। राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला, ध्यान रखना, मल्लीनाथ। और ये किस नदी के किनारे लगता है साथियों? लूणी नदी के किनारे लगता है, ध्यान रखना आप लोग। इस मेले में काकरोच तथा थारपाकर नस्ल के पशुओं का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। काकरोच एक गाय की नस्ल है, ध्यान रखना। काकरोच, थारपाकर, ये क्या है? ये गाय की नस्ल है साथियों। उसके बाद है बिग्गाजी। बिग्गाजी महाराज, इनका जन्म रेडी गांव बीकानेर में हुआ। जाखड़ जाति के ये कुल देवता हैं। मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अगले हमारे लोक देवता हैं पंडराज जी। अब छोटे छोटे लोक देवता आएंगे। पंडराज जी का जन्म पंडरासर गांव जैसलमेर में हुआ। ये तोतले बच्चों के लोक देवता माने जाते हैं। तोतले बच्चों के लोक देवता पंडराज जी। ब्राह्मणों की गायों की रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उसके बाद है भूमिया जी। भूमिया जी को भूमि के रक्षक देवता माना जाता है। फत्ता जी को ग्राम रक्षक देवता माना जाता है। मामा देव जी को बरसात के देवता माना जाता है। मामा देव, ध्यान रखना, मामा देव को बरसात के लोक देवता मानते हैं। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे लकड़ी का तोरण। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। किस लोक देवता के लकड़ी के तोरण की पूजा की जाती है? तो मामा देव। इनकी सवारी क्या है? भैंसा। इन्हें भैंसे की बलि दी जाती है। और इनका मुख्य मंदिर कहाँ पर है? शियोलदड़ा गांव सीकर में। नेक्स्ट बात करते हैं, अगले हैं जवाहर जी व डूंगर जी। जवाहर जी और डूंगर जी ये दोनों कौन थे? चाचे रे भाई थे। ठीक है, चाचा भतीजे, ध्यान रखना आप लोग।
लेकिन स्पष्ट नहीं है अभी तक, लोग क्या कहते हैं इसके बारे में कोई स्पष्ट मत नहीं है। इनका वास्तविक नाम था, जवाहर जी का वास्तविक नाम था बलजी महाराज, और डूगर् जी का वास्तविक नाम था भूरजी महाराज। ये शेखावाटी जाति के थे, शेखावाटी क्षेत्र के थे। इन्हें लूटपाट के लोक देवता कहते हैं। इनके सहयोगी कौन थे? सावंता मीणा, लोटिया जात और करनिया भील। ये 3 व्यक्ति इनके मददगार थे। जवाहर जी को इनके ससुराल कौन सा था? झड़वासा अजमेर में, अजमेर से भैरव सिंह के कारण आगरा जेल में कैद किए गए थे। 1846 में जवाहर जी आगरा जेल से रिहा हुए, फरार हुए। इन्होंने सबसे पहले 1840 में जेल से छूटने के बाद सेवर जेल भरतपुर को लूटा और बाद में नसीराबाद छावनी को लूटा था। ये 1857 क्रांति में इंपॉर्टेंट है भाई। इन्हें धड़ायती लोक देवता कहते हैं। धड़ायती का मतलब जो लूटपाट करते हैं, दादागिरी करते हैं, उसको धड़ायती बोलते हैं भाई। कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़ का जन्म विक्रम संमत 1601, अगर सन पूछे तो 1544 में हुआ। जन्म स्थान इनका सामियाना गांव, मेड़ता सिटी, नागौर। ठीक है। इनके पिता का नाम आस्करण राठौड़, माता का नाम श्वेत कंवर और उनकी पत्नी का नाम था कृष्णा दे। कलाजी राठौड़ की बात करें तो इनको हम 4 हाथों वाले लोक देवता कहते हैं, 2 सिर वाले लोक देवता कहते हैं। इनको केहर के नाम से जाना जाता है, कर्णधम इसको कहा जाता है, कल्याण जी इसको कहते हैं, केसर व अफीम के स्वामी भी कहा जाता है। इतने सारे नाम हैं इनके। ये मेवाड़ के शासक उदय सिंह के समकालीन थे। मेवाड़ में उस समय राणा उदय सिंह का शासक था। उदय सिंह कौन थे? महाराणा प्रताप के पिताजी। ठीक है। इन्होंने अकबर के साथ युद्ध किया था, ध्यान रखना। अकबर का युद्ध हुआ था ना अकबर और उदय सिंह के मध्य में, तो उस युद्ध में इन्होंने सहयोग किया था। कलाजी की छतरी है भैरवपुर चित्तौड़गढ़ में बनी हुई है। कलाजी का मंदिर है सामलिया गांव, डूंगरपुर में बना हुआ है। कलाजी की प्रधान पीठ है रूणेला गांव, उदयपुर में, जहां इनकी पत्नी कृष्णदेव सती हुई थी। इनका मेला अश्विन शुक्ल नवमी को लगता है तथा प्रत्येक रविवार को छोटा मेला भी लगता है। गौरैया, पागल कुत्ता, मानसिक रोगी, भूत प्रेत रोगों से निवारण के देवता कहलाते हैं कल्लाजी राठौड़। अकबर के सामने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। जयमल इनके चाचा थे और मीराबाई इनकी बुआ थी। ठीक है। इनकी मूर्ति पर भीलों के द्वारा केसर तथा अफीम चढ़ाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, केसर तथा अफीम किस लोक देवता को चढ़ती है साथियों? कल्लाजी राठौड़ को। आगे बात करते हैं हम देवनारायण जी। इनका जन्म हुआ था साथियों विक्रम संमत 1300 में, अगर सन पूछे तो 1243। जन्म स्थान है मालेश्वर की डूंगरी, आशिंद भीलवाड़ा। आशिंद तहसील है भीलवाड़ा जिले की, मालेश्वर की डूंगरी इनका गांव है। इनका लालन पालन देवास मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम सवाई भोज था, माता का नाम सेदू खटाणी था। इनकी पत्नी का नाम पीपल दे। इनकी सवारी याद रखना साथियों, इनका वाहन क्या है? लीलागर घोड़ा कहलाता है। देवनारायण जी का घोड़ा लीलागर घोड़ा। इनको विष्णु के अवतार माना जाता है। इनके बचपन का नाम उदय सिंह था। देवनारायण के बचपन का नाम उदय सिंह। इनके गीत क्या कहलाते? वगड़ावत कहलाते हैं। देवनारायण जी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है, ध्यान रखेंगे, आयुर्वेद का जनक देवनारायण जी। देवनारायण जी ने विनाय अजमेर के शासक दुर्जन साल की हत्या करके अपने पिता की मौत का बदला लिया था। देवनारायण ने विनाय के शासक छोटे भाई मेहंदू को बनाया था। विनाय का शासक किसने बनाया? अपने छोटे भाई मेहंदू को। सभी रोगों के निवारक देवता ये कहलाते हैं। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी, ध्यान रखना भाई, सबसे बड़ी फड़, सबसे लंबी फड़ और सबसे छोटी फड़ भी ध्यान रखना, तीनों ही चीज़ देवनारायण जी की। पर मेरे समझ में ये नहीं आता कि जिस लोक देवता की फड़ सबसे लंबी हो, ठीक है, सबसे बड़ी हो, वो सबसे छोटी कैसे हो सकती है? ठीक है भाई, तो ये याद रखना, बस आपको तो याद रखना, इसका रीज़न तो मुझे भी पता नहीं है कि सबसे लंबी या सबसे बड़ी फड़ किसकी है? देवनारायण की। और सबसे छोटी फड़ भी पूछा जाए तो किसकी है? देवनारायण की। और इस फड़ के ऊपर 2 सितंबर 1992 को, याद रखना, 2 सितंबर 1992 को एक डाक टिकट भी जारी किया गया था 5 रुपये का इनकी फड़ के ऊपर। ठीक है। और स्वयं देवनारायण जी के ऊपर भी डाक टिकट जारी किया गया था 3 सितंबर 2011 को। ओके, दोनों तिथियां याद रख लेना। देवनारायण जी के मंदिर में ईंट तथा नीम की पत्तियों की पूजा की जाती है। देवनारायण जी पर एक फिल्म भी बनाई गई थी, और इस देवनारायण जी, उस फिल्म में कौन बने थे? नाथू सिंह गुर्जर ने।
नाथू सिंह गुर्जर ने रोल किया था देवनारायण जी का उस फिल्म में। नेक्स्ट है हमारे तेजाजी। इनका जन्म हुआ था विक्रम संवत 1130 ईस्वी में। जन्म स्थान है खड़नाल नागौर। ठीक है। इनके पिता का नाम ताड़ जी, माता का नाम राम कुमारी। इनका लालन पालन जो किया था वो बक्सो जी व सुगना ने किया था। इनकी पत्नी का नाम पेमल दे। इनकी सवारी का नाम याद रखना, इनकी घोड़ी कौन थी? लीलन घोड़ी थी, जिसको हम सिणधारी घोड़ी भी कहते हैं, सिणधारी घोड़ी भी कहा जाता है भाई इनको। इनके गीत कहलाते हैं तेजा टेर। ठीक है, तेजा टेर इनके गीत कहलाते हैं तेजा जी के। इनका विवाह स्थल है नाग घाट अजमेर। ठीक है, विवाह स्थल नाग घाट अजमेर। इनके गुरु का नाम था गोसाईनाथ। इनके जो खेत हैं वो धोरा कहलाते हैं और इनके सरोवर जो है वो गैंड तालाब कहलाता है। इनको कई नामों से जाना जाता है। काड़ावाड़ा का लोक देवता, गौरक्षक देवता, सांपों के देवता, कृषि उपकारक देवता। देखिए, गायों की रक्षा तो कई सारे लोक देवताओं ने की थी भाई। ठीक है ना। राजस्थान के सबसे लोकप्रिय देवता और अजमेर जिले के लोक देवता माने जाते हैं हमारे ये। ठीक है। तेजाजी ने मंडावरिया अजमेर में मेरके मीणा को हरा करके लाछा गुजरी की गायों को मुक्त कराया था। सेंदरिया गांव अजमेर नामक स्थान पर तेजाजी को बासुक सर्प के डसने से इनकी मृत्यु हो गई। देखो यहाँ पर देखो, एक कॉन्सेप्ट याद रखना, इस मृत्यु शब्द को यहाँ से काटो। सेंदरिया नामक गांव है अजमेर में, वहाँ पर तो बासुक सर्प ने तेजाजी को डसा था, यहाँ पर तो डसा था। अब यहाँ से डसने के बाद ये उसी हालत में चलते गए और कहाँ पहुँच गए थे? सुरसुरा अजमेर। और सुरसुरा अजमेर में जाकर के इनकी मृत्यु हो गई थी भाई, ध्यान रखना, विक्रम संवत 1160 में। भाद्रपद शुक्ला दशमी को परवतसर नागौर में तेजाजी का पशु मेला लगता है और इस दिन को हम तेजा दशमी कहते हैं। अब मुझे बताएंगे परवतसर कहाँ जाएगा? वर्तमान में डीडवाना कुचामन। ठीक है भाई, डीडवाना कुचामन में आता है वर्तमान में। ओके, परवतसर। तेजाजी का धार्मिक मेला लगता है खरनाल नागौर में और इनका पशु मेला लगता है परवतसर डीडवाना कुचामन में। और 2009 में गहलोत सरकार ने तेजा दसवीं राजकीय अवकाश की घोषणा की थी और तेजाजी के ऊपर साथियों 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया गया था। तेजाजी की जाति थी जाट और इनका गोत्र था धौलिया। इनका छोटा मंदिर थान कहलाता है और बड़ा मंदिर घोड़ला कहलाता है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? अश्वारोही, यानी घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार और जीभ पर सर्प द्वारा डंक मारते हुए कुछ इसका एक प्रतीक चिन्ह है जिसकी पूजा की जाती है। तेजाजी की फड़का वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र काम में लेते हैं। तेजाजी सहरिया जनजाति के इष्ट देवता माने जाते हैं। अगले हैं हमारे तल्लीनाथ जी। ये शेरगढ़ ठिकाना जोधपुर के ठाकुर थे। इनका मूल नाम गांगदेव था, पिता का नाम बीरमदेव और इनके गुरु का नाम जालंधर नाथ। तल्लीनाथ जी प्रकृति प्रेमी थे। अब आपको याद रखना है कि राजस्थान के ऐसे कौन से लोक देवता थे जो प्रकृति प्रेमी थे। लोक देवता पूछे तो तल्लीनाथ जी और संत पूछे तो कौन थे भाई? जम्बो जी। कौन थे? जम्बो जी। दोनों में अंतर है। लोक देवता प्रकृति प्रेमी तल्लीनाथ जी थे और संत पूछा जाए लोक प्रकृति प्रेमी तो जम्बो जी थे। ऐसे लोक देवता जिन्होंने सबसे पहले वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी वो तल्लीनाथ जी थे। अगले हैं भूरिया बाबा, जिनको हम गौतमेश्वर बाबा के नाम से जानते हैं। ये मीणा जनजाति के आराध्य देवता हैं। मीणा जाति कभी भी इनकी झूठी कसम नहीं खाती। इनके 2 मुख्य मंदिर आपको याद रखने हैं अरनोद प्रतापगढ़ में, ध्यान रखना। मीणा जनजाति का कुंभ अरनोद प्रतापगढ़ में लगता है और दूसरा जो लगता है साथियों वो सिरोही में भी लगता है, चोटीला पर्वत पर सिरोही में। तो 2 जगह पर इनका मेला लगता है और ये आप लोग कन्फ्यूजन मत होना, लेकिन प्रसिद्ध कौन सा है? अरनोद प्रतापगढ़ वाला है। अरनोद प्रतापगढ़ में इनका मुख्य मेला वैशाख पूर्णिमा को लगता है। इस मेले को मीणा जनजाति का लक्खी मेला कहते हैं। राजस्थान में लक्खी मेले कौन कौन से? कैला देवी का मेला भी करौली में लगता है, वो भी लक्खी मेला के नाम से जानते हैं। चोटीला पर्वत सिरोही में है, उस पर प्रतिवर्ष 13 से 15 दिन तक एक मेला आयोजित होता है शुकड़ी नदी के किनारे। इस जगह मीणा जनजाति के लोग अपने आराध्यों की अस्थियां विसर्जन करने आते हैं।
उसके बाद हरिराम बाबा, इनका जन्म हुआ विक्रम संवत 1959 में, सन पूछे तो 1902। इनके पिता का नाम रामनारायण, माता का नाम चांदनी देवी और इनका जन्म स्थान जोरड़ा गांव नागौर। इनके मंदिर में मूर्ति की पूजा नहीं होती, केवल क्या पूजी जाती है, बॉम्बे की पूजा होती है। हरिराम बाबा की जय, तो बॉम्बे पूजी जाएगी इसकी। जहरीले जानवर के दंश का इलाज मंत्रोच्चारण से किया जाता है। उसके बाद है एलोजी, ये लो भाई, एलोजी। इनकी सर्वाधिक मान्यता जालौर तथा बाड़मेर में है। एलोजी को हम छेड़छाड़ के लोक देवता कहते हैं। ये होलिका के होने वाले पति थे। इनके मंदिर में आदमकद प्रतिमा नग्न अवस्था में मिलती है। आदमकद यानी व्यक्ति के बराबर मूर्ति है, व्यक्ति की लंबाई कितनी होती है उतनी बड़ी मूर्ति है इनकी नग्न अवस्था में। बांझ महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए एलोजी की स्मृति में इल्ला इल्ली नृत्य करती है। अगले हैं वीर बापसी, ये प्रताप सिंह मंडेला के पुत्र थे। इनकी गोडावन क्षेत्र में सर्वाधिक मान्यता है। इनका मुख्य मंदिर काला टोकरा गांव में है। इनका मेला चैत्र शुक्ल पंचमी को लगता है और इन्होंने गौरक्षा के लिए बलिदान भी दिया था, है ना भाई। तो ये हमारे लोक देवता पूरे होते हैं आज की क्लास में। आप लोग कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न यहाँ से ज़्यादातर बाहर नहीं जाएगा भाई, एग्जामिनर इतना ज़्यादा डीपली भी नहीं देता है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ लोक देवता वाला चैप्टर। राजस्थान की जीके आपकी कंप्लीट हो चुकी है साथियों, ठीक, कंप्लीट हो चुकी है। राजस्थान की जीके एमसीक्यू बैच वाली खुराना क्लासेस ऐप पर जाएंगे, ज्वाइन करेंगे और अब आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया हो तो आपने अगर किसी कोचिंग से कोर्स कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं किसी कोचिंग से, तो आप लोग उस एमसीक्यू बैच को ज्वाइन करके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दो और फिर देखना उस कोचिंग से आपने कितना पढ़ा और मेरे एमसीक्यू बैच से कितने क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में। विद प्रूफ हम आपको बताएंगे एक दिन। थैंक यू सो मच।